मम्मा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। तो ये जो वीडियो है ना, तो ये नौमी का दिन का वीडियो है। और यहाँ पे ना सुबह सुबह इनके पापा आ गए थे और मेरे को पता भी नहीं था कि ये सुबह के टाइम में आने वाले हैं। ऐसे तो रात में बात हुई थी कि ये सुबह सुबह आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला था कि सुबह में मैं बस पकड़ने वाला हूँ। लेकिन ये रात में ही बस पकड़ लिए थे, तो सुबह 7 बजे तक ये घर पे वापस आ गए थे। बाबू के लिए यहाँ पे ना कुरकुरे लेकर आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और जब मैं इसे कुरकुरे मांग रही थी ना, तो ये मुझे दे भी नहीं रही थी। और जब आप इससे कुछ भी मांगोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ना इतराती है, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दे रही थी और बार बार देकर ना और पीछे की ओर कर रही थी। आप देख सकते हो ऐसे ही करती है। तो जब भी शाम में इनके दादाजी आते हैं ना, तो बाबू के लिए कुरकुरे जरूर लाते, इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इनके पापा भी लाए थे, तो ये ऐसे ही कर रही थी। फिर लास्ट में ना अपने पापा को दी थी फाड़ने के लिए। और फिर उसके बाद ना बाबू कुरकुरे वगैरह खाकर बाहर मतलब बैठी हुई थी। और ये जो आप खिलौना देख रहे हो ना, तो ये खिलौना इनके दादाजी लेकर आए। तो ये एक जल परी और एक इसके लिए कार आया है। कार भी बहुत ही अच्छा लाइट जलती है। देखिए इनके पापा अभी चला रहे हैं और कार ना कितनी स्पीड से चल रही है। तो बाबू को ना कार से ज़्यादा ना मतलब जल परी में इंटरेस्ट है। और क्योंकि गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स लोगों को ज़्यादा ये गुड़िया वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जो कार है ना, इसको अभी चलाने आता नहीं है, तो बस इसको ना फेंक देती है। और मुझे तो नहीं लगता है कि ये कार ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। तो इसीलिए ना मुझे ना ये जो टेडी बियर होते हैं ना, तो ये ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये ना टूटने का भी डर नहीं होता है और पैसा वसूल खिलौना भी होता है। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। जो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये जल परी है और बाबू को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं यहाँ पे ना चाय बनाऊंगी। ये रात के दूध थे ना, तो दूध खराब हो गए थे, फट गए थे दूध। और यहाँ पे ना मैं नहा वा के किचन में आई हूँ। और क्योंकि मुझे ना मतलब रात से इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और रात में मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि मैं नीचे वाले रूम में सोई भी नहीं थी, मैं ऊपर वाले कमरे में सोई थी। रीज़न क्या होता है ना कि गर्मी की वजह से ना गद्दे पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और छत पे हमारा कोई बेड नहीं है, तो छत पे ही ना बिस्तर लगा के मैं और बाबू दोनों लोग सोए थे। और छत पे सोने का कारण था कि मतलब गर्मी की वजह, और इनके पापा भी नहीं थे, तो इसलिए माँ बेटी दोनों लोग छत पे ही सो गए थे। तो नीचे आए थे, तो सबसे पहले इनके पापा आए थे, उससे पहले ही हम नहा चुके थे। और अब बस मैं चाय पीने वाली हूँ। नहाने के बाद ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। चाय पीने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे चाय इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हूँ। तो ये रही हमारी चाय और बिस्किट। इनके पापा से भी मैंने पूछा था कि वो चाय पियेंगी क्या, लेकिन उन्होंने मना कर दी, क्योंकि वो ना सुबह के टाइम में पी कर आए थे। फिर ये रहा हमारा ना दोपहर का लंच थाली। ज़्यादा मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। कल का भुजिया बचा हुआ था करेले का, और चावल दाल मैंने अभी बनाया है। साथ में सैलेड है और अचार है। फिर खाना वाना खाने के बाद ना ये शाम का वीडियो है। और ये ना शाम जो नौमी था ना, तो शाम में मैंने बाबू को ना रेडी कर दिया था। तो ये जो आप ड्रेस पहन रहे हो ना, तो अभी हमारे यहाँ कुछ भी नया पहनने का नहीं है। तो ये ड्रेस भी नया है। ये ना रक्षाबंधन के टाइम में ना बाबू को ना नानी ने दिया था, लेकिन एक बार बाबू ने पहना था, तो फिर इसी के लिए मैंने बाबू को पहना दिया। तो ऐसे तो ये अभी घूमने के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और हमारे यहाँ से ना कोई भी घूमने नहीं जा रहा है, बस देवर जी जा रहे हैं और कोई भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे बाबू का मैं थोड़ा सा वीडियो ले रही थी ना, तो बाबू हमसे कैमरा छीन रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, बहुत क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है। तो इसका बहुत मन था घूमने जाने का, लेकिन मेरे यहाँ से कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसी सी बात है। तो भैया डेट किए, तो इस वजह से इस बार का जो दशहरा है ना, तो हम लोग बहुत ही सिंपल फीका, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आप लोग को पता ही होगा हम लोग क्या बना रहे और क्या खा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। और घर में छुटका लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं ऐसा
उत्सव मना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बाबू रेडी हो गई थी, तो फिर घर पे ही रह गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, दशमी का दिन का वीडियो है। तो दशमी के दिन भी मतलब उस दिन मैंने ना उतना ही वीडियो शूट करके मैं रह गई थी। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था। जब ये घर पे रहते हैं ना तो फिर हमसे वीडियो शूट होता ही नहीं है, और फिर इसी के लिए ना फिर उस दिन मैंने इतना ही वीडियो शूट करके रह गया था। और ये दशमी का दिन का वीडियो है। तो दशमी का दिन भी मैं सुबह उठी थी तो नहाई नहीं थी, सबसे पहले मैं चाय ही पीने के लिए आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी। मेरी आदत यही होती है जब मैं सुबह उठती हूँ ना, कब मैं चाय पीऊँ। चाय पीने की ललसा इतनी होती है ना, और सुबह और शाम दोनों टाइम मेरे को चाय बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और कल मैं जो दूध लाई थी ना, कल मुझे दूध मिला था, लेकिन मैं दूध गर्म नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी ना पहले से दूध थे, तो मैं गर्म नहीं की थी। लेकिन आज मैं ना गर्म कर दूंगी। यहाँ पे बाबू का दूध मैंने गर्म कर दिया है। गर्म करके मैं इस तरीके से ना ढक कर और मैं इसको पानी में डाल के रख दूंगी। अगर आप दूध को ना पानी में डाल के रखते हो ना तो क्या होता है ना, चींटी भी नहीं लगती है। चींटी से बचाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, वरना ना पूरे दूध में ना बहुत ज़्यादा चींटी लग जाती है। फिर यहाँ पे मैंने चावल वावल धोकर और कुकर में मैंने ले लिया है। जैसे ही हमारे चाय बन जाएंगे ना तो फिर कुकर को मैं सेट करके रख दूंगी। और आज मैंने ना चावल थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है क्योंकि अभी तो रोटी बनाना नहीं है, तो कम से कम 2 टाइम तो चावल खाएंगे ही दोनों लोग। तो इसी के लिए मैं ना चावल थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। और आज है दशमी, तो आज भी हम लोग घूमने नहीं जाएंगे, देखते हैं हस्बैंड जाते हैं या नहीं। लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, और क्योंकि अभी जाना ही नहीं है तो फिर जाने का क्या मतलब है। और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश का टाइम है, रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। फिर आज इनका चाय पीने का मन था, काफ़ी टाइम बाद मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, और चाय बहुत ही स्पेशल बना था। चलिए इनको रूम में देख कर आते हैं। रूम में ही बैठ के ये फ़ोन चला रहे हैं, तो फिर इनको रूम में ही मैंने बेड पे ही इनको चाय दे दिया था, और ये आराम से बैठ के ना चाय पी लिए थी। फिर चाय वाय पीने के बाद ना मैंने इनको काम पे लगा दिया था। तो अब अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही सतवा आएगा ना, मतलब 7वें दिन, तो फिर 7वें दिन से मेरे घर की ना सफाई होना शुरू हो जाएगा। और फिर इनको ना 3 तारीख को फिर वापस फिर से इनको दूसरे ज़िले में जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर की सफाई ना अकेले कैसे करूँगी। नीचे का भी रूम हो जाएगा, ऊपर का भी रूम हो जाएगा, प्लस में किचन, और साथ में बाबू तो है ही, उसको तो संभालना है ही। और फिर इनको ना 3 तारीख को फिर से बाहर जाना है। तो बस दशहरे की छुट्टी के लिए ना ये 9वीं और 10वीं घर पे आए थे। तो फिर मैंने इनको बोला ना कि आप जब तक क्या करो ना, छज्जा का जो पर्दा है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं ना तो फिर वो पर्दा मुझसे नहीं निकलने का, मतलब मेरी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चेयर पे चढ़ के खोलना रहता है, और मेरी हाइट इनसे काफ़ी कम है, और इनकी हाइट ना बहुत ही अच्छी खासी है, 6 फीट इनकी हाइट है। तो इनको ना सीढ़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चेयर लगाकर भी छज्जे का ना पर्दा आराम से खोल लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप वही काम कर लो, कम से कम पर्दा मैं धो दूँगी, और फिर बाकी मैं जैसे तैसे जैसे मुझसे होगा, जितना मुझसे होगा उतना मैं घर की सफाई कर दूंगी। तो हम लोग में तो ऐसे ही होता है, जैसे ही 7वां दिन आता है ना तो उसको हम लोग सतमा कहते हैं, और उस दिन से हमारे घर की सफाई होना शुरू हो जाती है, 7वें से लेकर 10वें तक। और उस दिन 10वें के दिन फिर हम लोग ना मतलब कि हल्दी डाल के और दाल को छौंक के उस तरीके से खाना भी खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भी फैमिली को किसी को भी कुछ होता है, डेथ करते हैं, तो इसी तरीके से मतलब तेरही की जाती है, इसी तरीके से होते हैं, और इसी तरीके से हम लोग रस्म निभाते हैं। जो भी होता है हिंदू धर्म में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और देखिए जो चीज़ है वही आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से फॉलो करते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उतना मायने नहीं रखता, उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ जितना हो सके आपको करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने बेड की सफाई कर ली थी, यहाँ पे ये ना छज्जा का पर्दा भी खोल दिए थे। आप देख सकते हो ऊपर इतना ना ज़्यादा धूल मिट्टी है कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद चावल दाल तो मेरे बन चुके थे, साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दिया था चावल होने के बाद। फिर उसके बाद मैं अभी बनाने वाली हूँ कुंदरी का भुंजिया। उससे पहले मैं क्या करूँगी ना, दूध गर्म होने को रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना, ये कल के दूध हैं, आज तो मुझे दूध पता नहीं मिलेंगे या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कल के दूध हैं। दूध पहले से था ना तो इसी के लिए मैं गर्म नहीं की थी। और जब मैं गाय का दूध लाकर फ्रीज में रख देती हूँ ना जग में, तो इस दूध में भी क्या होता है ना कि एकदम मलाई जम जाती है। तो गाँव का दूध का ना यही खूबी होता है, एकदम मक्खन जैसा मलाई जम जाता है। फिर उसके बाद दूध मैंने रख दिया है गर्म होने को। यहाँ पे फटाफट मैं क्या करूँगी ना, भुजिया वगैरह मैं काट लूँगी, और भुजिया काटने के बाद ना फिर मैं भुजिया भूज लूँगी। तो ये तो कुंदरी का भुजिया खाते नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा ही भूंजूँगी।
ये ना बहुत सारी ऐसी हरी सब्जी है जो खाना पसंद नहीं करते हैं और मुझसे क्या बोल रहे थे ना कि आलू का भुजिया बना देना, लेकिन आलू ना मुझे बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता क्योंकि आलू इतना ना मीठा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर हमने बोला कि आप यही भुजिया खा लीजिएगा, लेकिन ये नहीं खाए थे। ये चावल दाल और सलाद खा लिए थे, साथ में अचार खा लिए थे, लेकिन भुजिया बिल्कुल भी नहीं खाए थे, मुझे ही खाना पड़ा था। यहाँ फटाफट पहले मैं भुजिया काट लूँगी, भुजिया काटने के बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद मुझे ना मतलब कि अब हमको डॉक्टर से भी जांच करवाना है आगे क्या करना है। तो लगभग हमारे 8 मंथ ना कंप्लीट हो चुके हैं और 8 मंथ तक मैंने कैसे कैसे गुजारे वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब 9th मंथ मेरा स्टार्टिंग होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो ही गया है और अब आगे क्या करना है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और आगे कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ को प्लानिंग करनी है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा और मतलब बहुत मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और देखते हैं कैसे क्या होता है। और दशहरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मतलब ये पहला दशहरा है जो मैं घूमने नहीं गई हूँ और ना ही मैंने कुछ खाया है, कुछ भी ऐसा चटपटा होता है ना, चाट गुपचुप ये सब कुछ भी नहीं खाया। तो पहला मतलब ऐसा मेरा दशहरा है बचपन से लेके अभी तक के बीच में बता रही हूँ, एकदम रूखा सूखा और जैसे तैसे बीता है। तो मतलब मेरे मन में थोड़ा सा तो दुख है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख भैया का जाने का है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख वही होता है जब आपके अपने कोई चले जाते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे बड़ा दुख मुझे उसी चीज़ का है। ऐसा नहीं है कि इस बार हम लोग दशहरा नहीं मनाएं तो अगले साल भी दशहरा नहीं मनाएंगे, तो इससे ज़्यादा दुख मुझे उसी चीज़ का है कि मेरे अपने मतलब नहीं है और वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद नहाने चली गई थी, नहाने के बाद मैं अपना खाना निकाल चुकी हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे 10वें की लंच थाली। तो यहाँ पे शाम में ना फिर मैं ना आलू चाट बनाई थी और बहुत टेस्टी था। तो यही था हमारा 9वीं और 10वीं का ब्लॉग वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और